स्वामी विवेकानंद के बारे में उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उसके अंदर साक्षात शिव विराजमान है। यदि हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखें, उनका कर्म क्षेत्र और उनके जीवन का पटाक्षेप देखें तो उसमें देखते हैं कि शिवेच्छा का ही अधिक प्राधान्य रहा है। स्वामी जी के जन्म के बारे में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और इसके लिए वे शिव जी की आराधना में निमग्न हो जाती है। उनकी कोई संबंधी जो वाराणसी में रहती थी और भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें कहा था कि तुम मेरी ओर से वीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में प्रतिदिन सेवा देना। और यहाँ पर कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी कह सकते हैं कि हमेशा शिव जी के ध्यान में मग्न है ताकि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। एक दिन रात्रि को शयन के समय भुवनेश्वरी देवी देखती हैं कि जटाजूट मंडल तुषार धवल साक्षात देवाधिदेव महादेव उनके सामने प्रकट हो गए हैं और अचानक उन्होंने एक शिशु का आकार धारण कर लिया। इसे देखते ही भुवनेश्वरी देवी जी को लगा कि ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ वह मेरी प्रार्थना सार्थक होने वाली है और मुझे शिवोंशभूत पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। चूँकि वीरेश्वर महादेव जी को प्रार्थना करने से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का पहला नाम वीरेश्वर रखा गया। स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत नटखट थे। उनको संभालना उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के लिए बहुत कठिन हो गया था। उन्होंने फिर एक उपाय ढूंढ निकाला। जब भी वो देखती थी कि उनका बेटा वीरेश्वर नरेंद्र नाथ बहुत नटखट हो गया तो वे क्या करती थी, उनके ऊपर पानी उड़ेल देती थी और उन्हें कहती थी कि अगर तुम और शैतानी करोगे तो शिवजी तुम्हें कैलाश में नहीं आने देंगे। और ऐसा सुनने मात्र से और उनके सर पर पानी डालने से ही नरेंद्र अपने आप शांत हो जाते। तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म और आगे जाकर भी स्वामी जी बीच बीच में हमेशा शिव ओम कहते रहते, गुनगुनाते रहते। स्वामी जी जब अमेरिका में गए थे तो उनके जो विदेशी भक्त थे वे भी बीच बीच में सुनते रहते कि स्वामी जी शिव 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 कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटने के बाद जब अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, कश्मीर के मार्ग से स्वामी जी अमरनाथ की ओर जा रहे हैं और हिमाच्छादित पर्वतमाला को देखकर वे भावाभिभूत हो जाते थे। आज जैसा हम अमरनाथ की चढ़ाई हम आसानी से हम कर लेते हैं, उस समय वह और भी दुष्कर थी। स्वामी जी प्रतिदिन दिन में केवल एक बार भोजन करके और पूरा दिन जितना हो सके ध्यान भजन करके अमरनाथ की यात्रा पर वे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जिस दिन वे अमरनाथ गुफा के पास पहुंचते हैं, स्वामी विवेकानंद एकदम भावाभिभूत हो जाते हैं। वे स्नान करके, इतनी ठिठुरती ठंड में स्नान करके और अंग पर कौपिन मात्र धारण करके और अपने समस्त अंगों को भस्म विभूषित करके वे अमरनाथ देवाधिदेव महादेव की गुफा में जाते हैं। और उनके दर्शन मात्र से स्वामी जी इतने विह्वल हो जाते हैं कि वे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। माने उनकी वहाँ पे ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो शायद गिर न जाएं, इसके लिए वे खुद ही बाहर आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी के बारे में कहा था, जिस दिन नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद अपने स्वरूप को जान लेंगे उस समय वे देह छोड़ देंगे। तो स्वामी विवेकानंद एकदम भावाभिभूत हो जाते हैं। अमरनाथ से आने के बाद वे एक बार अपने शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती से कहते हैं कि अमरनाथ दर्शन के बाद ऐसा लगता है कि देवाधिदेव महादेव 24 घंटे मेरे सिर पर विराजित हैं। और एक वो बड़ी बात कहते हैं कि मुझे देवाधिदेव महादेव अमरनाथ जी से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। स्वामी जी कहते भगवान शिव के बारे में कि शिव मौन शांत हैं और मैं उनका परम भक्त हूँ। स्वामी विवेकानंद के कितने गुरु भाई, उनके गुरुदेव ने तो कहा ही था कि उनके अंदर साक्षात शिव विराजमान है। स्वामी जी के गुरु भाइयों को भी स्वामी विवेकानंद जी के अंदर
साक्षात देवादिदेव महादेव शिव जी के दर्शन हुए थे।